Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we're going to discuss about the most frequently asked question, which is also called as the important question of the TYBCom Semester 6 Business Economics. सो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि हमने जो ओवरऑल सेमेस्टर 6 में स्टडी किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, सो इसमें मॉड्यूल वाइज आज हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बेसिकली फ्रेंड्स, आई वांट से यू समथिंग दैट जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मॉड्यूल वाइज आपको शेयर कर रखे हैं इस वीडियो में, आप अगर उसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं सो यू कैन ईजिली स्कोर अ हाई मार्क्स. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जस्ट पास होने के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक दिया, नहीं, बल्कि आप इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू इजीली स्कोर कर सकते हैं हाईएस्ट मार्क्स इन द बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल वाइज. एंड सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वीडियोस सारे के सारे अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. सो आप वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट जो होती है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार शेयर भी कर दूंगी, बट आप प्लेलिस्ट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं. कुछ कुछ वीडियोज़ रह गए हैं जो आने वाले 2 दिनों में मैं कंप्लीट कर दूंगी बिफोर यू इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. सो मॉडल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं. सो मॉडल 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका जो हमने सीखा है रिकॉर्डियन थ्योरी, जिसमें हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी कहते हैं. 2 चीज़ें बहुत मैटर करती है, अजम्पशंस एंड डायग्राम्स दोनों पढ़ने होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हेक्सर-रोलन थ्योरी, जिसे हम लोग HO थ्योरी कहते हैं, जिसमें अबंडेंट एंड इंटेंसिटी दोनों भी मैटर करता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. इन तीनों में से कोई एक शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है या फिर आपको डिस्टिंग्विश में पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको जो एक्सप्लेन करने के लिए भी कोई भी 2 टर्म्स उठाकर दिए जाएंगे. फिर है रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर कर्व. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कंपैरेटिव स्टडी कैसे करेंगे. डेफिनेटली मॉडल 1 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में जो होते हैं ना, आपका क्वेश्चन नंबर 1 पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली होता है आपका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस. ठीक है, सो इसको जाने देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 विल कम फ्रॉम योर मॉड्यूल 1. ओके, सो रिकॉर्डियन थ्योरी और HO थ्योरी, इन दोनों थ्योरी में से एक थ्योरी 101% क्वेश्चन नंबर 2 में आती है. ठीक है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये जितने भी तीनों टर्म्स ऑफ ट्रेड बताए इसमें से कोई 2 का कॉम्बिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिलेगा. एंड अगेन रेसिप्रोकल डिमांड एंड ऑफर कर्व में से कोई एक आपको जो है वहाँ पर देखने मिलेगा. इस वजह से मैंने ये 5 क्वेश्चंस के सेट आपको दिए हैं मॉडल 1 के, आप इसको पढ़ें. ज़रूरी नहीं कि दोनों थ्योरीज पूछी जाएगी, नहीं, अगर रिकॉर्डियन पूछा तो HO नहीं पूछेगा, HO पूछा तो रिकॉर्डियन नहीं पूछेगा. सो वी कैन नॉट टेक रिस्क हियर, वी विल गो एंड विल डू द स्टडी बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके, ना वैसे ही ऑफर कर्व एंड रेसिप्रोकल होता है, आपको दोनों में से कोई एक डेफिनेटली पूछता ही है. ओके, ना मॉड्यूल 2 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स. सो मॉड्यूल 2 में देखिए फर्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी. 2 है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड. अब अगेन क्वेश्चन नंबर 3 विल कम फ्रॉम द मॉड्यूल 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है ना फ्रेंड्स, इन दोनों में से फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ ट्रेड, इन दोनों में से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों में से किसी भी एक का आ सकता है. एंड बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इजी फ्रेंड्स. ठीक है, सो दोनों में से कोई भी एक आएगा, इसलिए दोनों को प्रिपेयर करें जाके आप लिख सकें. ठीक है, थर्ड टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. देखिए टाइप्स ऑफ टैरिफ्स अलग से होते हैं, जो 4 अलग से टैरिफ्स होते हैं. फिर नॉन टैरिफ्स अलग है, जिसमें 2 इम्पोर्ट कोटा और अदर नॉन टैरिफ्स होते हैं. सो दोनों का भी प्रिपरेशन करें. 101% टैरिफ और नॉन टैरिफ में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा. एंड लास्ट इज यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेग्जिट. ब्रेग्जिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट नोट्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की शॉर्ट नोट्स के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 पे. मॉड्यूल 3 में अगर आप देखोगे सो पहला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन, WTO का क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन, टैरिफ का क्वेश्चन, ट्रेड पॉलिसी का क्वेश्चन आता ही आता है आपके क्वेश्चंस में. ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर अगेन मैंने अपलोड कर रखे हैं ये सारे वीडियोज़, आप जाके चेक कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी ऑलरेडी अपलोडेड है, अच्छे से पढ़ना है आपको. कॉजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर कुछ रीजंस भी पढ़ने पड़ते हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है. ठीक है, सो इन तीनों में से 101% एक क्वेश्चन तो श्योरली आपको दिखाई देगा. 5th इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ WTO. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं आपकी बुक में, दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा. और WTO के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ट्रिम्स, ट्रिप्स, AOA. सो ये एग्रीमेंट्स को जस्ट आप फॉर द शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ लें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में ट्रिम्स, ट्रिप्स जो है आता ही है. और अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी शॉर्ट नोट्स की.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट मॉड्यूल 4, क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या होता है, अपलोडेड है मेरे चैनल पे। ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसमें आर्बिट्रेज, हेजिंग और स्पेकुलेशंस के बारे में पढ़ना है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग आंसर में नहीं पूछा तो आर्बिट्रेज, स्पेकुलेशंस और हेजिंग में से उठाकर आपको जो है डिस्टिंग्विश या फिर शॉर्ट नोट्स में तो 101% पूछना है, और इसकी वीडियोज़ मैं आज और कल में अपलोड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अगैन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा ही पूछेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में देखने को मिलेगा वो है आपका ट्रिपल पी थ्योरी का एब्सोल्यूट और रिलेटिव वर्जन। या तो एब्सोल्यूट वर्जन पूछेंगे ये लोग आपको, या तो ये लोग परचेसिंग पावर पैरिटी का रिलेटिव वर्जन आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, सो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। लास्ट इज रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, आप ये देख लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको ये कुछ ऑलमोस्ट कुछ 17 to 18 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक दे दिया है फ्रेंड्स। आप अगर इतना भी पढ़ लेते हो सो इट इज़ वेरी मच इनफ टू गेट द हाई मार्क्स, to get the full marks in your examination of business economics. So I hope you people will achieve a very good marks in your examination, and ज़रूर बताना आपके रिजल्ट्स आने पे मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ओके, सो here we have completed, and if you guys have any doubt and difficulty, so do friendly message to my YouTube channel, and definitely I will be here, I'll be there to help you out. Okay friends, so now that's all enough for today. Bye bye, have a nice day and take care. Do like and subscribe to my YouTube channel. Keep supporting, keep watching.